हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। मुझे पता है आप लोगों को मेरे चैनल पे शैम्पूज़ के वीडियोस देखना बहुत ही अच्छा लगता है, शैम्पूज़ का रिव्यूज़ देखना अच्छा लगता है। उसी चीज़ को दिमाग में रखकर आज और एक शैम्पू का रिव्यू लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड का एक शैम्पू। आगे देखेंगे इस शैम्पू के डिटेल्स और ये शैम्पू कैसा है, बालों के लिए अच्छा है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। वीडियो देखते देखते अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के वीडियो में जिस शैम्पू के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये है बायोलाज का और एक शैम्पू। बायोलाज का एक शैम्पू मैंने रिव्यू करा था अपने चैनल पे, मुझे वो शैम्पू अच्छा लगा था। तो उसके बाद मैंने सोचा बायोलाज के और भी कुछ प्रोडक्ट्स को ट्राई किया जाए। तो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ बायोलाज स्मूथ प्रूफ कैमेलिया शैम्पू। स्मूथनेस, फ्रीजी हेयर, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं, मतलब ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, बाल उलझते रहते हैं, आप खुल के स्टाइल नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। ये कंपनी का कहना है। 200 ml का बॉटल मैंने purple.com से ख़रीदा है। इसका MRP है 260 रुपीज़, मैंने इसको 225 रुपीज़ से ख़रीदा है। अगर आपको और भी कम दाम में कहीं पे मिलता है तो वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। तो इस शैम्पू को मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ अपने चैनल पे और बताऊँगी ये शैम्पू बालों के लिए कैसा है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसके प्रोज और कॉन्स। बेसिकली मैंने इस शैम्पू को इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मुझे अपने बालों में थोड़ा सा फ्रीजीनेस दिख रहा था। अभी ये जो मानसून का टाइम आ रहा है, इस समय बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं, चिपक चिपक के रहते हैं ना। तो इस समय एक फ्रीजनेस को दूर करने वाला शैम्पू हम सभी को चाहिए होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए। वैसे यहाँ पे ना इसके बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं गाइज, और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि भाई इतने छोटे अक्षरों में कौन लिखता है। कंपनीज़ को ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है तो उसका ये हक है कि वो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जान ले। समझ में आए ना आए, सर के ऊपर से जाए, डजंट मैटर, लेकिन उसको एक तसल्ली हो जाए कि मैं जो जो चीज़ें लगा रही हूँ अपने बालों में वो आखिर में कैसा है। तो यहाँ पे तो भैया आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपको समझना है तो इनका जो वेबसाइट है, डेफिनेटली इनका कोई वेबसाइट होगा, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। matrixprofessionals.in लिखा है, www.matrixprofessionals.in। बायोलाज मैट्रिक्स का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो ये दोनों कंपनी सेम है, अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड नेम से प्रोडक्ट बिकते हैं इनके। इस शैम्पू को इस्तेमाल करने से पहले मैं और एक शैम्पू इस्तेमाल कर रही थी जिसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है। अभी रिसेंटली मैं इस शैम्पू को इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था 21 डेज़ के लिए मैं इसको अप्लाई करूँगी, उसके बाद इसका रिव्यू करके आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन 21 डेज़ का ये तो 2 महीना हो गया मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले जानेंगे क्या ये शैम्पू हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। नो, ये शैम्पू हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करता है। मतलब अगर सिर्फ फ्रीजनेस की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो इससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। अभी आज के वीडियो में मैं आपको प्रोज और कॉन्स ना मिलाकर बता दूंगी। जो आपको प्रो में डालना है डाल दो और जो आपको कॉन में डालना है डाल दो, ठीक है। मैं मिक्स करके बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है, हम कंसर्न रहते हैं हेयर फॉल को लेकर। अगर आपको लगता है कि सिर्फ फ्रीजनेस के वजह से, ड्राइनेस की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, हो सकता है इस शैम्पू को लगाने के बाद आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखे, लेकिन 1 वॉश, 2 वॉश, 3 वॉश में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि कम से कम आपको इसको 1.5 महीना इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1-1.5 महीना इस्तेमाल करिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये शैम्पू कितना काम करता है। दूसरी चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम लगता है, इस शैम्पू को लगाने के बाद इसका रिजल्ट आपको हार्डली 3 दिन तक देखने को मिलेगा। 3 दिन बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो सकते हैं। जैसे लिटरली लुक एट माई हेयर, मेरे बाल ना एकदम ऑयली चिपचिपा टाइप का हो गया है। मतलब मैंने बालों में ऑयलिंग नहीं करा है, फिर भी अभी लग रहा है कि जैसे मैंने बालों में हल्का ऑयलिंग करा है। मतलब 3 दिन बाद समझ सकते हो आपके बाल स्टिकी हो जाएंगे। और अगर आपके बालों का टेक्स्चर भी ऑयली है तो इस शैम्पू को लगाने के बाद आपके बाल 2 दिनों में ही चिपचिपा हो सकता है। तो फिर आपको 2 दिन 3 दिन बाद ही अपने बालों में शैम्पू करना पड़ेगा, तभी आपके बालों में वो नेचुरल एक रिजल्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे जैसे लिखा है कि इट विल कंट्रोल फ्रीजनेस, डेफिनेटली मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। ये शैम्पू आपके बालों से फ्रीजनेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। चौथी चीज़, अगर आप इस शैम्पू को बहुत ज़्यादा ऑयली बालों में लगाते हैं तो आपके बाल नहीं साफ़ होने वाले हैं अच्छे तरीके से। ये मैंने देखा है। हल्का सा भी ऑयलिंग करके इस शैम्पू को अगर हम लगाते हैं बालों में तो बाल एक चिपचिपा रहता है। क्योंकि ये फ्रीजनेस को कंट्रोल करता है तो इस शैम्पू में ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कैमेलिया ऑयल है, जो आपके बालों में थोड़ा सा ऑयली इफेक्ट देगा। मतलब थोड़ा सा स्टिकी आपके बाल नेचुरली ये शैम्पू करके देगा।
अगर उसके ऊपर आप ऑयली बालों में शैम्पू को लगाते हो तो आपके बालों में वो क्या होता है ना, वो फुरफुरा जो इफेक्ट होता है, क्या कहते हैं बंगाली में फुरफुरे कहते हैं, हिंदी में क्या कहता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं बंगालियन हूँ भी। कुछ लोग कहेंगे कि आप क्या अमेरिका से आए हो कि आपको हिंदी नहीं पता। भाई मैं बंगालियन हूँ तो मुझे हिंदी हर वर्ड नहीं पता है हिंदी में, मैं कोशिश करती हूँ बताने को हिंदी में, राइट। कभी कभार बंगाली और हिंदी मिक्स हो जाता है। तो वो जो एक लाइट फील होता है ना शैम्पू करने के बाद बाल ऐसे उड़ते रहते हैं, वो इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपके बाल थोड़े से स्टिकी रहेंगे। और अगर आपने हद से ज़्यादा ऑयलिंग किया हुआ है तो मैं कह रही हूँ एक ही बॉटल का 90% आपका एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा लगता है ये शैम्पू। मैंने एक बार इसको लगाया, लगाने के बाद मैंने देखा कि मेरे बाल इतने साफ़ ही नहीं हो रहे थे, हल्का ऑयलिंग किया हुआ था मैंने। तो इसका सल्यूशन क्या है, हल्के गुनगुने गर्म पानी से सबसे पहले अपने बालों को 2-3 बार धो लीजिए। इससे क्या होगा, आपके बालों में आपने जो ऑयलिंग किया हुआ है वो निकल जाएगा। उसके बाद इस शैम्पू को लगाइए तो आपको अपने बालों में अच्छा रिजल्ट दिखेगा, आपके बाल अच्छे तरीके से साफ़ होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो क्या, आप हिबिस्कस वाटर से अपने बालों को धो सकते हो। आप एलोवेरा वाटर से, मतलब बाल पानी के साथ एलोवेरा मिक्स करके उस वाटर से अपने बालों को धो सकते हो। उसके बाद इस शैम्पू से अपने बालों को शैम्पू कर सकते हो। लेकिन अगर हेवी ऑयलिंग किया हुआ है, ठंडे पानी से आप अपने बालों को शैम्पू कर रहे हो, आपके बाल अच्छे से साफ़ नहीं होंगे, या फिर हो सकता है हो गए लेकिन आपको वो फील नहीं होगा कि आपके बाल अच्छे तरीके से साफ़ हुए हैं। अब क्या होता है ना, शैम्पू करने के बाद अगर हमारे बाल थोड़े से ज़्यादा स्टिकी रहते हैं, जब आप कंघी करते हैं तो बालों का जो रूट्स है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि आपका स्कैल्प ऑलरेडी स्टिकी है, चिपचिपा है, ऑयलीनेस है वहाँ पे, तो बाल झड़ेंगे बहुत ज़्यादा। ये एक प्रॉब्लम होता है। इसीलिए बालों को अगर आप साफ़ कर रहे हैं तो सही तरीके से आपको साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस शैम्पू को लगाने के बाद आपको बालों को कंडीशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कंडीशनर लगाओगे इनफ है, क्योंकि शैम्पू में ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपके बालों को सॉफ्ट रखता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे हैं, कुछ चीज़ें इतना अच्छा नहीं है। मुझे ये शैम्पू ओवरऑल तो अच्छा लगा है, इतना ख़राब शैम्पू ये नहीं है। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ है, रूखे हैं, बेजान है, तो इस शैम्पू को ट्राई कर सकते हो। इट विल मेक योर हेयर सॉफ्ट, जैसे मेरे बाल भी सॉफ्ट हो गए हैं। और एक अच्छा मैनेजेबल स्ट्रेट लुक भी देता है, बालों को अच्छे तरीके से मैनेजेबल रखता है। लेकिन इसका इफेक्ट लंबे समय तक नहीं रहता है। अगर अभी अभी आपने बालों में रीबॉन्डिंग करा है, स्मूथनिंग करा है, आजकल तो हर कोई घर पे भी करता है, जैसे मैंने घर पे करा हुआ है रीबॉन्डिंग। तो अगर आपने बालों में रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग वगैरह किया हुआ है, तो उसके बाद आप अपने बालों में एक अच्छा शैम्पू लगाना चाहते हो जिससे आपके बालों का जो डैमेज है वो ज़्यादा ना जाए, तो उस केस में आप बायोलाज का शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली दे आर मेड फॉर ड्राई, फ्रीजी, रफ हेयर जिनके बालों में प्रॉब्लम है, तो बालों को ट्रीट करने के लिए बायोलाज का शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस शैम्पू को आप अपने ट्रीटेड बालों में, केमिकली ट्रीटेड बालों में इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ अ गुड वन, मुझे ये अच्छा लगा है। तो इसमें कैमेलिया ऑयल का भी एक्सट्रैक्ट डाला गया है। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा जानना है तो मैं फटाफट से कुछ एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ गाइस। इसमें ना कोकोनट ऑयल है, इसमें कैमेलिया ऑयल है, इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट है, वाटर है, और ग्लाइकॉल है, सैलिसिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, थोड़ा सा अल्कोहल भी इसके साथ मिक्स किया हुआ है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस शैम्पू को इस्तेमाल करोगे या फिर नहीं करोगे। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन हाँ ये जो ऑयल है, इसमें जो ऑयल डाला गया है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या फिर कैमेलिया ऑयल हो गया, ये एकदम नीचे की तरफ है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 रो है। 8 रो में नीचे की तरफ जो 2 रो हैं 7 और 8, उस रो में ऑयल को डाला गया। इसका मतलब ऑयल का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम है और केमिकल्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली आपको बायोलाज के जितने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का एक ही ये है कि उसमें जो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स है जिनको वो हाईलाइट करते हैं बेसिकली, उनको वो नीचे की तरफ रखते हैं। मतलब प्रोपोर्शन बहुत कम दिया रहता है और जो केमिकल्स है वो उसमें बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो ये मैंने इसका जो और एक प्रोडक्ट है उसमें भी देखा था, उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम है। ये था मेरा आज का वीडियो गाइज बायोलाज का शैम्पू के ऊपर। इसके जो नाम है ना बहुत सिमिलर रहते हैं, बायोलाज स्मूथ प्रूफ कैमेलिया शैम्पू, स्मूथनेस फ्रीजी हेयर, ये वाला। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ आज। मैंने देखा है रिपीटेडली बहुत सारे लोग सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है। अगर आपने भी उस वीडियो को देखा है और आपका भी कोई सवाल है तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो पेशेंस के साथ। वो है एल्ब्स गुडनेस का जो रोजमेरी वाटर का वीडियो मैंने डाला हुआ था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पंप है उसका लॉक है, उसका लॉक आपने नहीं खोला है इसलिए ऐसा। भाई मेरा जो उसका जो लॉक है ना वो ख़राब है, ठीक है। होता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैंने बहुत ट्राई किया है, उसका लॉक अच्छे से खुल नहीं रहा है और वो ड्रॉप करके निकल रहा है। नंबर 1 थैंक यू फॉर योर सजेशंस, क्योंकि मुझे लगा था शायद मैंने कुछ गलती की है।
अब वहाँ पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम इसको एज अ सोल्यूशन अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो क्या हम बालों में ऑयलिंग ना करें? आप ऑयलिंग कर सकते हैं। मान लो आपने इस सोल्यूशन को रात में लगाया है, अगले दिन आप ऑयलिंग करके 1-2 घंटा रखिए, शैम्पू कर दीजिए। हमेशा आपको एक फंडा अपने दिमाग में बिठा लेना है, जब भी आप अपने बालों में कोई भी वाटरी सोल्यूशन लगाते हैं तो उसको आपको क्लीन स्कैल्प में लगाना है। मतलब ऑयली और स्टिकी स्कैल्प में मैं नॉर्मली आपको सजेस्ट नहीं करूंगी लगाने के लिए। तो जब भी आप इस लोशन को लगाओगे, एक तो क्लियर स्कैल्प में लगाइए जिसमें ऑयल नहीं है, और अगर आप इसको ऑयली स्कैल्प में लगाते हो सकता है रिवर्स इफेक्ट मिले, आपको ज़्यादा हेयरफॉल हो जाए, या फिर आपके बालों में वो आपको रिजल्ट ना मिले। मतलब आप 1 महीने से लगा रहे हो, ऑयली स्कैल्प में लगा रहे हो, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप कहोगे प्रोडक्ट खराब है। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट नहीं खराब है, लेकिन आपका जो लगाने का तरीका है वो सही नहीं है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है। तो मेक श्योर आप ओवरनाइट इसको लगा कर रखिए, अगले दिन शैम्पू करने से 1-2 घंटा पहले बालों में ऑयलिंग कर लीजिए, फिर शैम्पू कर लीजिए। और अगर आपको ऑयली बालों में लगाना ही है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, मान लो आपने रात भर बालों में ऑयलिंग करके रखा है, अगले दिन आप इसको शैम्पू करते समय शैम्पू के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हो, जैसा बॉटल में लिखा हुआ है। तो उस तरीके से आप इसको अपने बाल में लगा सकते हो, या फिर बाल जब धो रहे हो, धोने के बाद लास्ट वाला जो पानी डालोगे उसके साथ इसको थोड़ा सा मिलाकर बालों में दे सकते हो, इससे भी काम बन जाएगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी, डोंट अप्लाई दिस सोल्यूशन या फिर एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन योर हेयर और स्कैल्प। ऑयली बालों में, ऑयली स्कैल्प में ना लगाए, इससे आपके बाल और स्कैल्प दोनों ही डैमेज हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली आंसर मिल गया है, क्योंकि रिपीटेडली बहुत सारे लोग एक ही सवाल कर रहे थे मुझसे। तो चलो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो बायोलाज शैम्पू के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।